मोदी जी अगर दिमाग में घुसेड़ के आए हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। गोदी मीडिया का यही बदमाशी है कि पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट होने के पहले बीच में कूद पड़ते हैं। कितनी बार हो चुका है? फिर भी होएगा, आगे भी होएगा, आगे भी होगा। अरे एक मिनट सुनिए, आप पहले सवाल कह रहे, सवाल पूछिए सवाल। देखिए, मैं गोदी मीडिया वाली बातें नहीं करती, ना मैं रूबिका लियाकत। जो मोदी जी ने कहा, पप्पा जी ने कह दिया जी बेटा ये बोलना है, तो बेटे ने वो बोल दिया। मैं आपकी तरह पैसे नहीं लेती, मैं आपकी तरह पैसे नहीं लेती। फिर आप तो गा ही रहे, आप इतनी देर से यहाँ पर खड़े होकर गा रहे मोदी जी का, मोदी जी की गीत आप गा रहे हैं। हम 15 लाख रुपए दिए थे मोदी जी ने, और हर महीने में 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। मीडिया कर्मियों को सवाल पूछने के लिए देश में जेल में डाला जा रहा है। आपके साथियों को। किसको डाला गया जेल? आपके साथियों को। कौन डाला? आपको नहीं पता है? नहीं, हमें नहीं पता। इसका मतलब आप पहले अपना काम करके आइए। आप पत्रकार नहीं हैं। मैं क्रिश्चियन हूँ। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है अपने धर्म को उसके बारे में बताने का। जितना अधिकार मुझे है किसी और दूसरे धर्म वाले को है। आज उत्तर प्रदेश में 600 पास्टर्स जेल में हैं जिनके ऊपर झूठा आरोप है कि ये जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे कितने चर्चेस के ऊपर अटैक हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं हमारा संविधान खतरे में, क्योंकि संवैधानिक अधिकारों से हमको वंचित किया जा रहा है। हम भी रास्ते में बैठ के संविधान को बचाने की कोशिश किए थे और करेंगे। फिर संविधान खतरे में क्यों? ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये पुस्तक है रिवाइजिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। रिवाइजिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को बदलना, 2019 में छपी हुई है, जो इस बात को कह रही है कि संविधान बदलना चाहिए। और आरएसएस को के लोग इसको लिखने वाले हैं। चुप रहिए, अभी आगे मत जाइए सर, आगे मत जाइए। दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं। अखिल भारतीय परिसंघ की तरफ से संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं संविधान बचाओ रैली का बैनर सामने लगा हुआ है, जिसमें तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। ये भीड़ आप देख सकते हैं, और जगह जगह जो पोस्टर और बैनर टंगे हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेंगे, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देना होगा, आरक्षण पर हमला बंद करो, ठेका पट्टा में भी आरक्षण देना होगा, प्रमोशन में आरक्षण लागू करो। इस तरह के स्लोगन पोस्टर और बैनर के माध्यम से लगाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि संविधान पर खतरा है। कई ऐसे उदाहरण यहाँ पर डॉक्टर उदित राज, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अभी कांग्रेस में हैं, वो इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। और अभी वो अपने भाषण में कह रहे थे कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाती है तो इस देश से संविधान को मिटा दिया जाएगा, यानी खुद से अपना वो नया संविधान बनाएंगे। और इस तरह के भाषण वो आए दिन देते रहते हैं। ये बात डॉक्टर उदित राज मंच से अभी कह रहे थे। तो सवाल यही है कि संविधान बचाओ महारैली का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस रैली में जो लोग आए हैं वो इस पूरे प्रोग्राम को किस तरह से देखते हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। अब देखना ही होगा कि इन लोगों के, जो लोग यहाँ शामिल होने के लिए आए हैं, उनका इस प्रोग्राम को लेकर क्या मानना है और संविधान पर वो किस तरह की समझ रखते हैं। आप लोग आज रामलीला मैदान में आए और कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, कह रहे हैं। क्यों लग रहा है आपको, और क्या किन से खतरा संविधान को? 3 घंटे से भाषण चल रहा है, आपने सुना नहीं है? मीडिया कर्मियों को सवाल पूछने के लिए देश में जेल में डाला जा रहा है। आपके साथियों को। किसको डाला गया जेल? आपके साथियों को। कौन है जेल? आपको नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता, नाम बताइए। तो आपको नहीं पता, आप जाकर इन्वेस्टिगेशन करके आइए पहले। कौन है? आप जाके पूछ कर आइए, आप पूछ कर आइए ना। अरे आप बताइए ना नाम। आप पूछ कर आइए ना। नहीं, सवाल पूछने पे किसको जेल में डाला गया आप बता दीजिए कि उनको डाला गया। आपको नहीं पता है? नहीं, हमें नहीं पता। इसका मतलब आप पहले अपना काम करके आइए। आप पत्रकार नहीं हैं। पूछने पे हमें नहीं आप पता। पत्रकार नहीं हैं। हमें सवाल, फिर आप पत्रकार नहीं हो। आपको कोई प्रॉब्लम पता नहीं है? आपको पता ही नहीं है? छोड़ दीजिए सर, हमारा सवाल नहीं। आप ये बताइए कि सवाल पूछने पर उनको पता, जनता भी जान लेगी, हमें नहीं पता, हम भी जनता को भी पता है। आप अकेले आप एक अनोखे आदमी हैं जिसको नहीं पता है, बाकी सबको पता है। सर बताइए ना किसको, है ना? हम उन लोगों को जानते हैं जिन पत्रकारों और बताइए आगे दूसरी बात फंडिंग के नाम पे जेल में। दूसरी बात, संविधान ने, मैं क्रिश्चियन हूँ, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है अपने धर्म को
उसके बारे में बताने का प्रचार करने का, सही बात है। नहीं प्रोफेस, प्रैक्टिस प्रचार का भी और प्रोपेगेट। हाँ। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। तीनों का समान अधिकार है। जितना अधिकार मुझे है किसी और दूसरे धर्म वाले को है। आज उत्तर प्रदेश में 600 पास्टर्स जेल में हैं जिनके ऊपर झूठा आरोप है कि ये जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं, जबरन। और इनके पास विवादित पुस्तक बरामद हुई है, बाइबल। थोड़ा सा इधर घूम जाइए। आप बाइबल को विवादित पुस्तक कह रहे हैं और झूठी एफआईआर हो रही है। 600 एफआईआर कॉपी पेस्ट है, सारी झूठी है। हमारे पास प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है। हमारे पास में अपने धर्म को, अब दूसरों को बताने की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमसे छीना जा रहा है। दिल्ली में हमारे कितने चर्चेस के ऊपर अटैक हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं हमारा संविधान खतरे में, क्योंकि संवैधानिक अधिकारों से हमको वंचित किया जा रहा है। आपने कहा इतनी एफआईआर झूठी है, तो कोर्ट को पता है इस बात का, झूठी साबित पता है कोर्ट को। सारे बेल होकर बाहर आ रहे हैं, मुकदमे खारिज हो रहे हैं सर। कोर्ट को पता है, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रखे हैं। तो न्याय तो मिल रहा है ना संविधान से, आपको देखा संविधान सरकार नहीं दे रही न्याय। संविधान तो दे रहा है ना न्याय। संविधान दे रहा है, इसलिए हम बचाना चाहते हैं इसको, इसलिए हम बचाना चाहते हैं। यदि ये संविधान नहीं रहा ना तो हमें ये न्याय भी नहीं मिलेगा। लेकिन संविधान, हम भी रास्ते में बैठ के संविधान को बचाने की कोशिश किए थे और करेंगे। तो वही तो पूछ रहे कैसे बचेगा संविधान? कैसे बचेगा? अब ये तो आप जाके मोदी जी से पूछ लीजिए कि कैसे बचेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आपके दिमाग में हम डाल नहीं सकते। आप मोदी जी मोदी जी मोदी जी अगर दिमाग में घुसेड़ के आए हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। मोदी जी को निकाल के अपने दिमाग से अगर देश के लिए सोचेंगे, आप अपने लिए सोचेंगे, आप अपने बच्चों के लिए सोचेंगे तो आपको संविधान नजर आएगा। 2014 से पहले ये संविधान नहीं थे। देखिए, मैं गोदी मीडिया वाली बातें नहीं करती, ना मैं रूबिका लियाकत, ना मैं वो वहाँ पर चिल्लाते रहे। आ जाइए, देखिए देश का समाचार। जो मोदी जी ने कहा, पप्पा जी ने कह दिया जी बेटा ये बोलना है, तो बेटे ने वो बोल दिया। हम तो उनकी खाते नहीं, हम अपने देश की खाते। ठीक है, अपनी बोलते हैं। वो हम अनाज किसान उगाते हैं, है ना। किसान मार्केट तक लेके आते हैं, वहाँ से दुकान वाले लेके जाते हैं, जी हम उनसे पैसे देके खरीद के लाते हैं। और पैसा हम मेहनत करके कमाते। मोदी जी हमको 15 लाख रुपए नहीं दिए थे। अगर 15 लाख रुपए दिए होते तो आज मेरा भी एक मकान होता। तो मोदी जी को तो लोगों ने चुना है। बिल्कुल, हम ही ने चुना है, हम ही ने चुना है और हम ही को सजा दे रहे हैं। हम ही लेके आए हैं, हम ही को सजा दे रहे हैं। वो हर 5 साल में मौका मिलता है ना आपको? बिल्कुल मिलता है। 2024 में बदल अब फिर ये 2024 आने तो दीजिए। बदल के किसकी सरकार लाओगे? किसी न किसी को तो लाएंगे, किसी न किसी की तो लाएंगे। अब जो संविधान बचाएगा उसकी सरकार लाओगे ना? हमने हर पार्टी को मौका दिया। हमने बीजेपी को, मोदी जी को भी मौका दिया 2014 से लेके अब ये 2023 चल रहा है। अब तक का मौका उनके लिए बहुत था। ठीक है, 2024 में हम फिर से उसी पार्टी को पलट देंगे। लाओगे किसको? विकल्प क्या, ये तो बता दे नहीं आप लोग बिल्कुल भी। विकल्प देखा जाएगा। जो हमें लगेगा कि हाँ भाई ये हमारे लिए है, हमारे हितैषी है, तो हम उसको लेके आएंगे। जिसमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस ठीक है, बिल्कुल। कांग्रेस संशोधन नहीं करती है। संविधान में कांग्रेस संशोधन नहीं करती है। बता दीजिए आप। कांग्रेस में कोई आप बताइए ना, आप बताइए ना कितना संशोधन किया है। आप ये बताइए ना, आपके बीजेपी ने 2014 के बाद से कितने हंगामे किए हैं और कांग्रेस ने क्या किया है? आप हमको तो पता नहीं, आपको पता है, आप ही को पता है। इसीलिए कहा कि गोदी मीडिया जो है कि सिर्फ अपने पप्पा की ही सुनेंगे, हमारी नहीं सुनेंगे। बिल्कुल। आप है कौन? मैं आपकी तरह पैसे नहीं लेती। मैं आपकी तरह पैसे नहीं लेती। फिर आप तो गा ही रहे, आप इतनी देर से यहाँ पर खड़े होकर गा रहे मोदी जी का, मोदी जी की गीत आप गा रहे हैं। हम 15 लाख रुपए दिए थे मोदी जी ने, और हर महीने में 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। बकवास खुद तो करो मत, ठीक है। रिपोर्टर हो तो रिपोर्टर रहो। संविधान खत्म करना इतना आसान काम लगता है क्या आपको? बिल्कुल लगता है। नई पार्लियामेंट बनी, नई पार्लियामेंट में संविधान की प्रतियां बांटी गई, आपने पढ़ी?
पढ़ी या नहीं? हाँ हाँ। नहीं, आपने पढ़ी या नहीं? नहीं हमने खबर पढ़ी है वो। आपने दिक्कत है प्रति पढ़ी या नहीं पढ़ी? हाँ, नहीं पढ़ती, हमने नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी, आप पढ़ के जाइएगा। प्रस्तावना में जो नया संविधान बांटा गया है उसकी प्रस्तावना में से सेकुलर और डेमोक्रेटिक वर्ड निकाल दिए गए। ये बिना संविधान को बदलने की प्रक्रिया के किया गया। ये आपको खतरा नहीं लग रहा है? लेकिन मंत्री महोदय ने कहा कि ये पुराने संविधान क्यों बांटे? जो बट गए हमसे धोखे से, गलती। ये धोखा है, ये धोखा है। लेकिन मंत्री साहब ने तो ऐसे कहा ना। ये धोखा है। मंत्री साहब ने तो यही कहा ना। एक अक्कर नहीं, ये आपको धोखा लग रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं तो अब मंत्री साहब ने तो जवाब दे दिया ना उसमें। ये आप मान रहे जवाब सही है? नहीं अब उन्होंने फिर संविधान खतरे में क्यों? ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये पुस्तक है रिवाइजिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। रिवाइजिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को बदलना। देख लीजिए, ये प्रभात पब्लिकेशन की बुक है, आप अंसारी रोड से खरीद लीजिएगा। 2019 में छपी हुई है, जो इस बात को कह रही है कि संविधान बदलना चाहिए। और आरएसएस के लोग इसको लिखने वाले हैं। चुप रहिए, अभी आगे मत जाइए सर, आगे मत जाइए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। गोदी मीडिया का यही बदमाशी है कि पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट होने के पहले बीच में कूद पड़ते हैं आप। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, नहीं तो ये सब लेकर आप जाइए। आपके पास समय नहीं तो आप जाइए। बोलिए ना, सवाल तो पूछा जाएगा। मेरा जवाब ये है कि ये सारे प्रमाण इस बात को कह रहे हैं कि देश के संविधान को बदलने का काम चल रहा है और हमारी स्वतंत्रता संविधान से है, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इसका बहुत धन्यवाद। क्या है, रास्ता क्या है? हम आए खड़े, यही रास्ता है। ये तो जिन्हें कितनी बार हो चुका है। फिर भी होएगा, आगे भी होएगा, आगे भी होगा। अरे एक मिनट, आप तो बड़े सवाल कह रहे, सवाल पूछिए सवाल। आप तो बड़े सवाल वाले बनने थे, आप भाग गए, आप छोड़ गए, आप तो भाग के छोड़ गए।